दोस्तों, कोविड की इस महामारी में भाई भाई का नहीं रहा और दोस्त दोस्त का नहीं रहा और अपने अपने नहीं रहे। लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में ऐसे कुछ संस्थाएं हैं जो आगे आकर ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर रही है और उन्हीं संस्थाओं में से एक संस्था है ऑल इंडिया मेमन फेडरेशन, जो आगे आकर ज़रूरतमंद लोगों की बेलौस मदद कर रही है। वैसे तो ये एनजीओ काफ़ी पुरानी है और कई सालों से चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, ये एनजीओ ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने से कभी पीछे नहीं हटी है। और इसी महामारी के दौर में भी ये ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन ज़रूरतमंद लोगों की मदद करे जा रही है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के प्रेसिडेंट इकबाल मेमन ऑफिसर साहब, जो कि एक जानी मानी शख्सियत है और एक जाने माने सोशल वर्कर भी है। आइए हम उनसे कुछ बातें करते हैं। इकबाल सर, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन, आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएंगे कि ये जमात आपने कब फाउंड हुई थी, आप लोग कितने साल से है, कितने मेंबर है और आप कब इसके प्रेसिडेंट बने? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं खबरें एक्सप्रेस का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मौका दिया। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन जो है, ये 500 हिंदुस्तान में जो फैली हुई है जमातें हमारी मेमन बरादरी की, उसका ये पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन है। बड़ौदा के अंदर इसकी स्थापना हुई 11 अप्रैल 1971 71 और फ़िलहाल इसके अंदर 500 मेमन जमातें इसके अंदर है और 15 लाख मेमन की ये नुमाइंदगी करती है। और पूरे हिंदुस्तान में फलाही काम, मदद का काम ये पूरे हिंदुस्तान में इसके थ्रू किया जा रहा है। आपकी ये जो जमात है, ये लोगों की कैसी हेल्प करती है, कैसी मदद करती है? जैसा अभी कोरोना पेंडेमिक जो 2 साल से इतना बड़ा हमारे ऊपर आया हुआ है, तो क्या आप लोगों ने सोशल सर्विस, सोशल कॉज के लिए, पब्लिक के लिए आपने की है? देखिए, सबसे पहले तो आपको बता दूं कि हमारा जो ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन का मेन जो मकसद है, जो हाउसिंग का, जो हमारे मेमन बरादरी जो झोपड़पट्टी में रहते हैं, नदी के किनारे में रहते हैं, स्लब में रहते हैं, बैठी चाल में रहते हैं, या तो मकान नहीं है या तो किराए के मकान में रहते हैं, उनको खुद का मकान लेकर के देना, और जो हॉस्पिटलाइज होते हैं, ऑपरेशन होता है, उनको मदद करना, ये हमारा बेसिक काम है और यही काम चलता है। मगर आसमानी सुल्तानी मुसीबत आती है तो ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन फ़ौरन एक्शन लेती है। अभी पिछले साल कोविड का मसला हुआ, तो कोविड के मसले में हम लोगों ने लगभग 2000, 2500, 3000 किट जो इलाके में हमारे तरफ से हमने भेजा, और हमारे जनरल सेक्रेटरी, हमारे वाइस प्रेसिडेंट अपने अपने तौर पर उन्होंने ये काम किया। इसके अलावा मेडिसिन का काम हम लोगों ने किया। अब जो सेकंड लहर आई है, इसके अंदर हमने अनाज का काम नहीं किया, क्योंकि अब बेसिक ज़रूरत जो थी वो ऑक्सीजन की थी। तो ऑक्सीजन के सिलेंडर हमने 100 सिलेंडर पहले मंगाए, 50 सिलेंडर अभी आए। पूरे हिंदुस्तान में जहाँ ज़रूरत है वहाँ हमने दिया। यहाँ 100 सिलेंडर बॉम्बे में जो ऑर्गेनाइजेशन है जो फैली हुई है, क्योंकि परे से, सबरबन से लोग एक ऑक्सीजन लेने के लिए नहीं आ सकते हैं, यहाँ पर दूर पड़ेगा उनको। कोविड अपने लॉकडाउन चल रहा है, तो हमने अलग अलग एरिया के अंदर एनजीओ को हमने 10-10, 15-15 ऑक्सीजन सिलेंडर उनको हमने दे दिया। वहाँ से वो लोग अल्हम्दुलिल्लाह सप्लाई कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने ये जो ऑटोमेटिक जनरेट मशीन है, ये 100 हमने इंपोर्ट किया है। ये पूरे हिंदुस्तान में जहाँ ज़रूरत है, ख़ास करके सौराष्ट्र में बहुत ज़रूरत है। ये जामनगर हमने भेजा, उपलेटा भेजा, धोराजी भेजा, पोरबंदर भेजा, वहाँ पर सारे लोगों को सारी जगह पे हमने भेजा। यहाँ से बेंगलोर तक हमने इसको भेजा है। जो ज़रूरतमंद है उसको वहाँ पर ये सिलेंडर जो है ये दिया मुहैया किया जाएगा। और आपको एक बता दूं कि जाति भेदभाव के बगैर हम ये काम करते हैं। इसमें ओनली फॉर मेमन्स नहीं, ये सारी चीज़ें जो है खिदमत खल्क है, ये ओनली मेमन नहीं है, क्योंकि हमारे इस्लाम के अंदर भी यही सीख दी गई है कि वक्त अगर पड़े, मुसीबत अगर आए तो सबको मदद करना। अभी आपने देखा कि 4 दिन पहले हमने चेंबूर इलाके में, जो नॉन मुस्लिम इलाका है, जो स्लम एरिया है, बैठी झोपड़पट्टी है, बैठी चाल है, वहाँ पर हमने 4 मोबाइल सा, जिसके अंदर सिलेंडर, ऑक्सीजन वो फिट है,
वो हमने वहाँ तैनात किए हैं ताकि झोपड़पट्टी के अंदर गलियों के अंदर गाड़ियाँ और एम्बुलेंस जा नहीं सकती है, तो ऐसी जगह पे छोटी छोटी गलियों में हमने रिक्शा रखा है। 24 घंटा रिक्शा ड्यूटी देंगे फ्री में, एक पैसा उसका कोई चार्ज नहीं, और झोपड़पट्टी से पेशेंट को लेकर के हॉस्पिटल में पहुंचाएंगे और ऑक्सीजन चालू रहेगा। हॉस्पिटल के अंदर अगर जगह नहीं मिलती है, बेड नहीं मिलता है, तो वो जब तक रिक्शे के अंदर ही मरीज़ बैठा रहेगा, ये सहूलियत हमने दी है। और ये मुस्लिम नॉन मुस्लिम सबके लिए। और कहाँ स्टार्ट होगी ये ई रिक्शा जो आपकी है? अभी इनिशियल हमने जो रिक्वायरमेंट थी हमारी, जो वहाँ पर ज़्यादा मौत हो रही है झोपड़पट्टियों में, तो इसके लिए रिक्वायरमेंट हमको आई थी। अगर ज़्यादा रिक्वायरमेंट आएगी और हमारी टीम जो है वो सर्वे करेगी, हमारी एक सर्वे टीम है, हमारी जोनल सेक्रेटरी, हमारे नेशनल एग्जीक्यूटिव के मेंबर, वो सर्वे करेंगे और हमको लगेगा कि इस इलाके में देना चाहिए और यहाँ मरीज़ ज़्यादा हैं तो और भी रिक्शा हम बढ़ाएं। एक रिक्शा का कॉस्ट और ये जो मशीन ऑक्सीजन, ये एक मशीन का कॉस्ट क्या है? देखिए, रिक्शा की कॉस्ट, हम लोग रिक्शा खरीद करते नहीं है, ये हमारी रिक्शा किराए मेंटेनेंस किराए पे है, तो उसको 500 रुपया हम लोग ड्राइवर को देते हैं और उसका पेट्रोल या गैस है उसका पैसा हम देते हैं, और 24 घंटा वो है वो ड्यूटी देते हैं। वो भी सफ़र करते हैं क्योंकि अब कोविड का टाइम है और बेकारी है रिक्शे वाले, तो 500 रुपये में उनका घर का अखराजात चल जाएगा, इसके लिए वो रिक्शे वाले तैयार हो जाते हैं। रात दिन वैसे 500 रुपये में वो खुद कंसेशन कर रहे हैं कि सोशल कॉज के अंदर वो खुद आगे आ रहे हैं और वो सर्विस बहुत खुशी से सर्विस दे रहे हैं। और 500 रुपये भी आज घर चलाने के लिए उनके लिए काफ़ी है, उनको एक रोज़गार मिल गया है ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन के जरिए। और ये मशीन का कॉस्ट कितना है? ये मशीन, ये देखिए 100 मशीन हमने इंपोर्ट किया था, पहला आया वो 50 का आया, वो हम लोगों को 50,000 60,000 रुपये में पड़ा। ब्लैक मेलिंग, ये मशीन तो एक्चुअली कॉस्ट इसकी बहुत कम है, ये चाइना से मशीन आता है, मगर ये जो है ब्लैक मेलिंग यहाँ पर हो रही है, बड़ी अफसोस की बात है। आपके माध्यम से हम ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं कि जो इसका कारोबार करते हैं और ब्लैक मेलिंग करते हैं, कम से कम इंसान के लाश के ऊपर या ऑक्सीजन के ऊपर ये ब्लैक मेलिंग वो लोग ना करें। और सरकार आज दिन तक इसके अंदर 18% GST इसके अंदर है, 18% GST। बहुत सारे लोगों ने सरकार का दरवाज़ा खटखटाया, मगर सरकार ने GST इसका कम नहीं किया या माफ़ नहीं किया है। सिलेंडर जो है उसमें भी 18% हमने GST दे करके हम सिलेंडर मंगवाए हैं। और ये तो आप ये इसको कैसा सप्लाई करो, पैन इंडिया सप्लाई कर रहे हो आप इसको? नहीं, हमारी जमातें हैं, पूरी 500 जमातें ऑल ओवर इंडिया में हैं, वो जमातों से रिक्वायरमेंट हमको आई हुई है। एज पर रिक्वायरमेंट आप जा रहे हैं। और ये आपका फंडिंग डोनेशन ये कहाँ से आता है? जब ये हमारे मेंबर हैं, सखी हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह आउटसाइड फंडिंग पूरे हिंदुस्तान में हमारे यहाँ जो साहिब माल हैं अल्हम्दुलिल्लाह वो ज़कात, रमज़ान में ज़कात का पैसा देते हैं। इसके अलावा अल्हम्दुलिल्लाह बैरूनी ममालिक में रजिस्टर सोसाइटी जो है इस तरीके का काम करती है, तो वो हम लोगों को अल्हम्दुलिल्लाह फंडिंग करती है। एक हमारे लेस्टर में एक जमात है अपने कोरोना में मेमन, हाँ, एक तो मेमन एसोसिएशन लेस्टर है यूके की, और अभी फ़िलहाल हमको एक एसोसिएशन ह्यूमैनिटी विदाउट बॉर्डर, ये भी यूके की ऑर्गेनाइजेशन है। उन्होंने 20 मशीन जो है हमको स्पॉन्सर किया है। इसके अलावा कुछ अनाज के लिए हमको स्पॉन्सर किया है, हम साथों साथ उनका भी शुक्रिया अदा करते हैं। और ये सारी रकम जो है FCRI अकाउंट हमारा है, FCRI अकाउंट के थ्रू ही हमारे पास ये सब आती है। लास्ट क्वेश्चन, आपको गवर्नमेंट से कुछ रिकग्निशन मिला है अभी तक कि आपने इतने सालों से इतनी हेल्प की हो सोशल कॉज में? भाई, गवर्नमेंट से रिकॉग्नाइज तो मिलना दूर की बात है, बल्कि हरासमेंट गवर्नमेंट के तरफ से है। हमारे अकाउंट वगैरह
में हम लोगों को हरासमेंट होता है और इनकम टैक्स में हमको हरासमेंट होता है और बहुत परेशान किया जाता है। एनजीओ जितने भी काम करते हैं उसको सारे एनजीओ को शक की नज़र से देखा जाता है। ये बड़ी अफसोस की बात है। हो सकता है कुछ एनजीओ मिसयूज़ करते हो फंड का या कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन कुछ दूसरा करते हो, मगर ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन बरसों से इसका हमारा संविधान है, बरसों से इसका ये है परंपरा है कि गरीबों का काम करना, खिदमत करना, यही हमारा मकसद है और इसी मकसद के तहत हम करोड़ों रुपए का अब तक काम कर चुके हैं। गरीबों को हमने मदद पहुंचाई है। अभी आपको एक बता दूं कि यहाँ कोकन में जो अभी साइक्लोन आया, हवामान का जो नुकसान हुआ, वहाँ पर स्कूल का एक मराठी स्कूल का छपरा बिल्कुल उड़ गया और स्कूल बिल्कुल ख़त्म हो गई। वो स्कूल का फंडिंग भी हम दे रहे हैं, उसको बना करके दे रहे हैं। महाराष्ट्र के अंदर जब किल्लत पड़ी थी पानी की तो वहाँ पर हमने बहुत सारे ट्यूबवेल बोरिंग मशीन और साथ में मोटर के साथ में हमने लगा के दिया। यहाँ आज़ाद मैदान में जो धरना देते हैं, 2 किलोमीटर के इलाके में कहीं पानी का बंदोबस्त नहीं है, 20 रुपए का पानी वीटी जाना पड़ता है लेने के लिए एक बोतल। हमने वहाँ पर 10,000 लीटर का पानी का टैंक, फिल्टर और कूलर हमने लगा करके दिया है कि वहाँ पर जो धरने होते हैं 5-5 और 10-10 हज़ार लोग पानी, ठंडा पानी और फिल्टर का पानी पीते हैं। ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन से हमने ये खिदमत अंजाम दी है। खबरें एक्सप्रेस से बात करने के लिए खबरें एक्सप्रेस का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं कि हमारी बात आप सरकार तक पहुंचाइए और ये जो इसके अंदर जो एक्साइज ड्यूटी है, इसमें जो जीएसटी है, कम से कम सरकार माफ़ करे तो हम समझ लीजिए कि 20 मशीन हमने लिया हो, जीएसटी हमने दिया 18%, हो सकता है 4 मशीन हम और ज़्यादा ले सकते हैं। 4 मरीज को ज़्यादा फ़ायदा पहुँच सकता है, 4 की हो सकता है कि और जान बच जाती, ये हो सकता था। दोस्तों, आपने अभी देखा और सुना कि किस तरह ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन ज़रूरतमंद लोगों की मदद करते चली आ रही है। चाहे कैसी भी सिचुएशन हो, ऑल इंडिया मेमन जमात फेडरेशन कभी भी ज़रूरतमंद लोगों की मदद करने से पीछे नहीं हटती। दोस्तों, यही है असली इंसानियत की सही सेवा। मुंबई से खबर एक्सप्रेस न्यूज़ के लिए मैं मलिक फरीदी।